नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास डीकोड सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम एक लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाली 2D एनिमेटेड साइकोलॉजिकल हॉरर मास्टरपीस द मेंशन ऑफ पैराडॉक्सिकल शैडोज पर चर्चा करने वाले हैं। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एकदम सन्नाटे वाली रात है, कोहरे से ढकी हुई बर्फीली पहाड़ियां, मरे हुए पेड़ों के बीच से सनसनाती हुई ठंडी हवा बह रही है और ठीक सामने एक खौफनाक पुरानी हवेली है जिसकी टूटी खिड़कियों से बस एक टिमटिमाती हुई पीली रोशनी आ रही है। भयंकर है ना? बिल्कुल यहीं से इस भयानक कहानी की शुरुआत होती है। तो चलिए गहराई से उतरते हैं और सीधे सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। सोचिए, बिना एक भी शब्द बोले प्योर टेरर यानी शुद्ध दहशत आखिर कैसे पैदा की जा सकती है? कमाल की बात यह है कि इस पूरी कहानी में किरदारों के बीच कोई डायलॉग है ही नहीं, तो फिर डर क्यों लगता है? इसका जवाब छिपा है इसकी शानदार विजुअल पेसिंग और अनबिलीवेबल साउंड डिजाइन में। ये दोनों चीजें मिलकर डायलॉग्स की कमी को पूरी तरह से ढक देती हैं और सीधे हमारे दिमाग से खिलने लगती हैं। कहानी का पहला हिस्सा यानी द सेंसरी सेटअप हमें बहुत ही धीरे धीरे इस डर के माहौल में धकेलता है। यहाँ चीजें बहुत ही धीमी और सोची समझी हैं। मुख्य किरदार रिया अपना कैमरा लेकर इस चरमराती हुई हवेली में घुसती है। वहाँ देव नाम का एक बूढ़ा इंसान पहले से ही अंधेरे में बिल्कुल खामोश बैठा है। हवेली के अंदर रोशनी ना के बराबर है और वो टिक टिक करती घड़ी की आवाज, ठंडी हवा के झोंके और लकड़ी के फर्श की वो क्रीक वाली आवाज, ये सब मिलकर अंदर से एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी पैदा करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये खौफनाक माहौल बनता कैसे है। अगर हम विजुअल और ऑडियो क्लूज को देखें तो इनका कॉन्ट्रास्ट एकदम माइंड ब्लोइंग है। एक तरफ हमारे पास धुंध, टिमटिमाती पीली बत्तियां और धीरे धीरे रेंगती हुई परछाइयां हैं, और ठीक उसी वक्त बैकग्राउंड में कौवों की डरावनी आवाजें, एक अजीब सी भिनभिनाहट और लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाजें आ रही हैं। ये डिम लाइट और हाइपर स्पेसिफिक आवाजें मिलकर इस हवेली के खौफनाक माहौल को पूरी तरह से सेट कर देती हैं। और फिर माहौल अचानक से बदलने लगता है। द एस्केलेशन वाले हिस्से में वो जो अभी तक सिर्फ एक अनजाना सा डर लग रहा था ना, वो एक असली सुपरनैचुरल खतरे में बदल जाता है। हवेली का वो अजीब सा सन्नाटा अब जानलेवा महसूस होने लगता है। अब डर सिर्फ फील नहीं हो रहा है, बल्कि वो सामने आ चुका है और हर एक आहट किसी भयानक चीज के आने का अलार्म बजा रही है। ये सुपरनैचुरल खतरा बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से बिल्ड होता है। यहाँ कोई चीप जंप स्केयर नहीं है। अंधेरे गलियारे में अचानक से एक परछाई का दिखना, उसका उस अंधेरे में एकदम अस्वाभाविक तरीके से जम जाना, और फिर रिया के डीएसएलआर कैमरे की स्क्रीन का ग्लिच होना, वो डिस्टॉर्टेड स्टैटिक और बिजली की भिनभिनाहट की आवाज़ें लगातार बढ़ती जाती हैं। कैमरे के लेंस और इन ग्लिचिंग विजुअल्स के जरिए जो साइकोलॉजिकल टेंशन क्रिएट की गई है वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देती है। और इसी भयंकर टेंशन के बीच हमें एक पुरानी धूल भरी तस्वीर के पीछे कुछ हाथ से लिखे हुए शब्द दिखाई देते हैं। डेथ टुनाइट 2:13 AM, मतलब आज रात मौत 2:13। अब इस बात पर गौर कीजिए, पूरी कहानी में जहां कोई एक शब्द नहीं बोलता, वहां सिर्फ इस एक लाइन का इम्पैक्ट कितना जबरदस्त होगा। मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में रिवील हुए ये इकलौते शब्द एकदम क्लियर कर देते हैं कि आज रात इस हवेली से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाने वाला। इसके ठीक बाद हम एक बहुत ही डरावने फ्लैशबैक में खींचे चले जाते हैं। इसे हम द लोर कह सकते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? यहाँ हमें उस शैतानी शक्ति के पैदा होने की असली और खौफनाक वजह पता चलती है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई रैंडम बैक स्टोरी नहीं है। ये लोर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि ये पूरी शैतानी ताकत उस बड़े टाइम लूप या पैराडॉक्स से कैसे जुड़ी हुई है जो हमें आगे झकझोरने वाला है। इस फ्लैशबैक में जो डार्क रिचुअल या अनुष्ठान दिखाया गया है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले एक पुरानी रहस्यमयी किताब खोली जाती है। फिर मोमबत्तियों की रोशनी और काले धुएं के बीच युवा देव इस खौफनाक अनुष्ठान को अंजाम देता है। और फाइनल स्टेप, वो शैतानी परछाई धुएं का रूप लेकर सीधा देव के शरीर में घुल जाती है। आग के चटकने की तेज आवाजें और कैमरे का वो सिनेमाई रोटेशन, ये सब मिलकर उस खौफ को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस भयानक शैतानी ताकत ने देव का क्या हाल कर दिया है। जरा इस विचलित कर देने वाले कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है आज का प्रेजेंट देव, जिसकी आंखें थकी हुई हैं, जो बुरी तरह डरा हुआ है और बस खामोशी से रो रहा है। और दूसरी तरफ है फ्यूचर देव,
जिसकी त्वचा फट चुकी है, आंखें एकदम खोखली और काली हैं और जो बहुत ही अस्वाभाविक और डरावने तरीके से मुस्कुराते हुए काँप रहा है। एक टूटे हुए इंसान और उसी के फ्यूचर के शैतानी रूप के बीच का ये फर्क सच में रूह कंपा देने वाला है। अब हम पहुंचते हैं इस पूरे नाइटमेयर के सबसे खतरनाक पॉइंट पर, द क्लाइमैक्स। जो साइकोलॉजिकल टेंशन अब तक धीरे धीरे सुलग रही थी ना, वो अब एक जबरदस्त धमाके के साथ फट पड़ती है। अब छिपने का कोई फायदा नहीं। वो धीमा सा डर अब एक फुल ऑन जानलेवा भागदौड़ में बदल चुका है। हवेली के अंदर सब कुछ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर इस क्लाइमैक्स की टाइमलाइन को देखें तो रफ्तार एकदम पागल कर देने वाली है। पहले ही मिनट में वो फ्यूचर देव पूरी आक्रामकता के साथ रिया की तरफ दौड़ता है। दूसरे मिनट में रिया अपनी जान बचाने के लिए एक धूल भरे फोटो रूम में छिपने की कोशिश करती है। लेकिन सबसे भारी इमोशनल मोमेंट आता है चौथे और पांचवें मिनट में। असली देव उस बेसमेंट में अपने ही उस शैतानी रूप से भिड़ जाता है और फाइनली रिया को बचाने के लिए वो बेसमेंट का दरवाज़ा बंद करके खुद को कुर्बान कर देता है। और देखते ही देखते वो पूरी मनहूस हवेली आग की लपटों में खाक हो जाती है। हवेली जल गई। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, सब सेफ हैं। लेकिन असल में यहीं से शुरू होता है द पैराडॉक्स। रिया अब बचकर अपने अपार्टमेंट में आ चुकी है। बाहर की दुनिया एकदम शांत है, बस कीबोर्ड पर उसके टाइप करने की आवाज़ आ रही है। ये जो सेफ्टी वाली फीलिंग है ना, ये एक बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि असली खौफनाक ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है, जो पूरे दिमाग को सुन कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है। देर रात का वक्त है, रिया अकेली बैठकर अपनी वीडियो फुटेज एडिट कर रही है। तभी अचानक उसके लैपटॉप पर बिल्कुल वैसे ही डिजिटल ग्लिच वापस आने लगते हैं। स्क्रीन पर अचानक से एक फटे हुए चेहरे और काली आंखों वाली परछाई रिवील होती है और ठीक उसी वक्त दरवाजे के पास से किसी के पैर घसीटने की आवाजें आने लगती हैं। ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो शुरुआत में हवेली में हो रही थीं। इसका मतलब साफ है, वो दहशत कभी उस हवेली तक सीमित थी ही नहीं। और इसी के साथ हम एक बहुत ही डरावने और परेशान करने वाले सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या ये साइकोलॉजिकल लूप ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए रिपीट होता रहेगा? उस फुटेज में काली आंखों वाली फ्यूचर रिया का दिखना इस बात का पक्का सबूत है कि एक ऐसा पैराडॉक्स है जिससे कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। हवेली तो जल गई, लेकिन वो शैतानी लूप अब रिया के साथ उसके घर आ चुका है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या सच में कुछ हॉरर कहानियों का कोई अंत नहीं होता? इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले विचार के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। इस मास्टरपीस को साथ मिलकर डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।